ओके, सुनाई दे रहा है ना सबको? पहले कंप्लेन आया था कि वीडियो में साउंड कम आ रहा है, अभी शायद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक विद अनिशुल। सो आपका ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये इसका आपका लास्ट पार्ट है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द डेवलपमेंट। हमने पहले तो ये चीज पढ़ चुका है, मतलब जो आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट था उसमें हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है ऑलरेडी। फिर भी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है ना, उसमें आपका क्या है, इन्फ्लुएंस है हेरिडिटी का। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, अभी से जो आपका डेवलपमेंट है उसमें आपका हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का, ठीक है, इन दोनों का इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट बस इन्वायरमेंटल फैक्टर या बस हेरिडिटी फैक्टर से नहीं होता, दोनों का इंटरेक्शन होता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का जब इंटरेक्शन होगा तभी जाके वो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। इट्स अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ओके, ये देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेवलपमेंट इक्वल टू heredity multiplied by environment. Okay, it's the product of development is the product of heredity and environment. देखिए, जो हमारा हेरिडिटी है ना, वो क्या है आपका, वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, हमारे पेरेंट्स के जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू हम तक आता है, जो ट्रेड्स हम तक आते हैं ना, ठीक है, वो है हमारा हेरिडिटी। इसको नर्चर कौन करता है? इन्वायरमेंट। ठीक है, तो दोनों एक साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे मेरा हाइट, मेरा नहीं, मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल का हाइट उसके पेरेंट्स के हाइट के अकॉर्डिंग टॉल होना चाहिए। ठीक है, उसका ये हेरिडिटी है। ठीक है, ठीक है, बट उसको अगर परफेक्ट इन्वायरमेंट नहीं मिला, ठीक है, कॉम्प्लेन नहीं पिलाया, हॉर्लिक्स नहीं पिलाया, ठीक है, तो उसका हाइट नहीं बढ़, तो ही है, वही बात है कि हमको नर्चर जो है ये करेगा इन्वायरमेंट, और हेरिडिटी को नर्चर कौन करेगा? हमारा इन्वायरमेंट, और हेरिडिटी हो गया आपका नेचर। ठीक है, ट्रेड्स वगैरह, और दोनों इंटरेक्ट करके क्या करवा रहे? डेवलपमेंट। ठीक है, बस यही है इस टॉपिक में, और इसी से क्वेश्चंस आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, वही मीनिंग वगैरह कुछ नहीं है इसमें, मैंने जो बताया है वही है। Environment वगैरह क्या है? Environment refers to the all external conditions and experience that influence the child's development before and after birth. Before and after birth कैसे? ठीक है, ये चीज समझ लेते हैं। Before birth कब होता है? मतलब जब conception होता है तब से बर्थ तक environment कैसे इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, एक बच्चा है जो कि उनमें है मदर का। ठीक है, ठीक है, तो मदर को जो इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट, उनको मेंटल स्ट्रेस नहीं हो रहा है या हो रहा है, ठीक है, साइकोलॉजिकल चीजें, सब कुछ मिला के एक माँ को भी अफेक्ट करेगा, प्लस जो बच्चा उनके ओम में है उसको भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, यही हो गया आपका इन्वायरमेंट जो बिफोर बर्थ अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आफ्टर बर्थ तो सभी को समझ में आ रहा है, सोशल इन्वायरमेंट, कल्चर, लोग वगैरह कैसे, मतलब जितना सब कुछ सोशल फैक्टर्स है या फिर कुछ भी फैक्टर्स जो हमारे इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ है, वो कैसे हमको अफेक्ट कर रहा है डेवलपमेंट में। ठीक है, वही है। कुछ क्वेश्चन से कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड? अर्ली चाइल्डहुड में कौन कौन से फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है? ठीक है, न्यूट्रिशन तो करेगा ही करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, प्ले अपॉर्चुनिटीज ये भी करेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये भी करेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हमको प्री स्कूल वगैरह में लेता है, ठीक है, मिलता है, ये भी अफेक्ट करेगा, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये सब भी हमारे डेवलपमेंट में अफेक्ट करेगा। तो मैं इसका ऑप्शन बोलूंगा 1 2 3 4, चारों है। ठीक है, which of the following statement about the role of heredity and environment in the development of a child is correct? ठीक है,
द हेरिडिटी कंट्रीब्यूट्स इन द अनफोल्डिंग ऑफ चाइल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स। यहाँ तक तो चीजें सही लग रहा है। द एंटायरिटी ऑफ ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज सोलली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नहीं जी, वो तो गलत है। सिर्फ सोलली बेस्ड नहीं है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो हेरिडिटी फैक्टर्स में भी बेस्ड है, ठीक है। While heredity provides the genetic blueprint for an individual's development, the expression of these genes can be influenced by environmental factors. ये कुछ हद तक सही लग रहा है। Both heredity and environment contribute 50%। नहीं, गलत। ऐसा कुछ परसेंटेज वगैरह नहीं है कि 50% हेरिडिटी करेगा, 50% इन्वायरमेंट करेगा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्पोजिशंस आर लिंक्ड विद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बट एक्चुअल डेवलपमेंट ऑकर ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। नहीं, डिस्पोजिशंस आपका हेरिडिटी से, टेम्परामेंट बोलते हैं डिस्पोजिशन, वो हेरिडिटी से रिलेटेड है, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से। ये तो गलती हो गया, तो बचा आपका ये ऑप्शन जो कि सही है। क्यों? वाइल हेरिडिटी प्रोवाइड्स द जेनेटिक ब्लूप्रिंट, ठीक है, हेरिडिटी जेनेटिक ब्लूप्रिंट दे रहा है ये फॉर एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, ये पूरा सही है। और क्या आपका, द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। उसको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, ये जो हेरिडिटी जीन्स है इन सबको, ठीक है। ये पूरा सही है आपका, तो ऑप्शन 2 आपका सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। यही पे हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सोशलाइजेशन वगैरह, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और जो थ्योरीज है आपका वाइगोत्स्की, कोलबर्ग एंड जीन पियाजे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इन सबको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, 25 जुलाई से हम लोग PYQ करना शुरू करेंगे। सीटेट का जितना भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसका एक PYQ सीरीज रहेगा, जिसमें हम PYQ वगैरह सॉल्व करेंगे, ओके। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू सो मच।